सूरतुल बकरा आयात 61 ता 63। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा की आयात 61 से 63 की रोशनी में बनी इसराइल के एक निहायत सबक आमोज़ वाक़े को समझने की कोशिश करेंगे। इन आयात में सिर्फ़ एक कौम की तारीख़ बयान नहीं हुई, बल्कि हमारे लिए भी अपनी इस्लाह का एक गहरा पैगाम मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो ज़मीन से साग, कुकड़ी, लहसुन, मसूर और प्याज पैदा करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, क्या तुम बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ लेना चाहते हो? उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से मनो सलवा जैसी नेमत बग़ैर किसी मेहनत के हासिल हो रही थी, लेकिन उनकी ख्वाहिशें दुनियावी जायकों और मामूली चीज़ों की तरफ बढ़ने लगीं। इस वाक़े में हमारे लिए ये सबक है कि इंसान जब अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाता है तो वो बड़ी नेमत को मामूली चीज़ के बदले छोड़ सकता है। इसके बाद कुरान बताता है कि उन पर ज़िल्लत और मुहताजी मुसल्लत कर दी गई। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ ये नहीं थी कि उन्होंने खाने की एक चीज़ मांगी, बल्कि उनका मुसलसल अल्लाह की आयात से इनकार करना, नाफरमानी करना और हद से तजावुज़ करना उनके ज़वाल का सबब बना। यहाँ हमारे लिए भी एक अहम सबक है। किसी कौम की इज़्ज़त सिर्फ़ उसके नाम, माजी या दावों से नहीं रहती। इज़्ज़त अल्लाह की इताअत, हक़ की पैरवी और किरदार की मजबूती से हासिल होती है। फिर आयत 62 में एक निहायत अहम उसूल बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाए, यहूदी, नसारा और साबी, उनमें से जो अल्लाह और आखिरत पर हकीकी ईमान रखे और नेक अमल करे, इसके लिए इसके रब के पास अजर है। इससे यह हकीकत वाज़ेह होती है कि सिर्फ़ किसी मजहबी ग्रोह से ताल्लुक़ का दावा काफ़ी नहीं। अल्लाह के यहाँ असल अहमियत हकीकी ईमान, आखिरत के यकीन और अमल सालेह की है। यानी इंसान को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किस नाम या ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि उसे अपने ईमान और आमाल का जायज़ा लेना चाहिए। क्या हमारा अल्लाह पर यकीन हकीकी है? क्या हमें आखिरत में जवाबदेही का एहसास है? और क्या हमारे आमाल इस ईमान की गवाही देते हैं? इसके बाद आयत 63 में बनी इसराइल से लिए गए अहद का जिक्र आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उनसे मीसाक लिया गया और तौर पहाड़ को उनके ऊपर बुलंद किया गया तो उन्हें हुक्म दिया गया, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यहाँ खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, यानी जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से थाम लो, एक बहुत बड़ा पैगाम है। दीन को महज रस्म के तौर पर इख्तियार करना काफ़ी नहीं, अल्लाह की किताब और उसके अहकाम को संजीदगी, अज़्म और मजबूत इरादे के साथ थामना ज़रूरी है। कुरान हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह का अहद कोई मामूली चीज़ नहीं, इसके अहकाम इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए हैं। अगर हम कुरान को पढ़ें लेकिन उसके अहकाम को अपनी ज़िंदगी में नाफिज ना करें तो हमें अपने तर्ज़ अमल पर गौर करना चाहिए। लिहाजा इन 3 आयात का मजमूई पैगाम यह है कि दुनियावी ख्वाहिशात को अल्लाह की नेमतों पर तरजीह ना दें, सिर्फ नाम और दावे पर भरोसा ना करें, बल्कि हकीकी ईमान और नेक अमल इख्तियार करें और अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम कर इसके अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आज हमें भी अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, क्या हम अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमतों की कदर करते हैं? क्या हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं या अल्लाह के हुक्म के पीछे? और क्या हम कुरान को सिर्फ पढ़ते हैं या उसे मजबूती से थाम कर अपनी ज़िंदगी का रहनुमा भी बनाते हैं? अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने, अपनी